फिलोसफिकल परस्पेक्टिव इन एजुकेशन जो सब्जेक्ट है ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਕੀ। ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੂੰਘੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ, एजुकेशन की फिलॉसफी का सानू पता होना चाहिए। पहला एजुकेशन वर्ड किथों बनया, एजुकेटिव तो क्लियर, और जिसका मतलब की होता है टू लीड आउट, टू लीड आउट, ये टू ड्रा आउट, टू ड्रा आउट, टू इंस्ट्रक्ट, टू ट्रेन। ठीक है, ਜਿਹੜੇ वर्ड्स ने एजुकेशन ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਨੇ यूज ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ वर्ड ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ फिलॉसफी, फिलॉसफी ਜਿਹੜਾ वर्ड है, ਹੁਣ फिलॉसफी ਜਿਹੜਾ वर्ड है ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, फिलॉस प्लस सोफिया। क्लियर, ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ वर्ड्स ने फिलो प्लस सोफिया, ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, लव ऑफ विजडम, लव ऑफ विजडम। फिलॉसफी का मतलब है सियाणप दा लई प्यार,
education is invalid। कि योग है, मनन योग ही नहीं है कि जिहड़ी एजुकेशन है फिलॉसफी तो बिना अन्नी है, मतलब उसको रास्ता ही नहीं दिखता, उसको पता ही नहीं लगता कि अगे की करना है। यानी कि जिहड़ी फिलॉसफी है वो एजुकेशन को रास्ता दिखाती है, हरेक उसके फील्ड दे नाल टच है, उसको सिद्धांत देती है, प्रिंसिपल देती है कि किस तरीके नाल उसने अपने एम तक पहुंचना है। तो फिलॉसफी ते एजुकेशन का जिहड़ा रिश्ता है बहुत ही ज्यादा गहरा है। उन्हां नूं असीं कुछ पॉइंट्स दे विच डिस्कस करांगे। और फर्स्ट पॉइंट है बोथ आर, जे आपां गल करिए कहंदे जिहड़ी एंड्स ऑफ बोथ आर सेम, एंड्स और फर्स्ट वन जिहड़ा है एंड्स of both are same। मीन्स जिहड़ा एंड मतलब कि एजुकेशन का मेन पर्पस की है कि सानू नॉलेज ज्ञान प्रोवाइड करना, ज्ञान देना। एजुकेशन का मेन पर्पस ये है कि सानू ज्ञान की प्राप्ति करवाना, या फिर अपन लगा लीए कि जिहड़े अपनी विजडम सियाणप तो साडे विच आ जाए, ਅਸੀਂ योग हो सकिए, एबिलिटी हो सकिए, तो वो की एक फिलॉसफी ना ते एजुकेशन दोनों का सेम ही पर्पस है। क्योंकि फिलॉसफी का तो मतलब ही है, उसके वर्ड का मीनिंग ये है कि लव ऑफ विजडम, सियाणपता दे नाल प्यार करना। तो एजुकेशन सानू की कहती है, एजुकेशन भी यही चाहती है कि साडे विच जिहड़ा ज्ञान का भंडार होवे, ਅਸੀਂ ज्ञान नूं हासिल करिए, ते जिहड़ा ज्ञान है साडी जिंदगी दे विच एक खुशहाली जीवन भरी जिहड़ा जीवन है साडा वो खुशहाली भरा कर दे। तो दोनों का सेम एंड है, दोनों ही किस दी गल करदे ने, विजडम दी गल करदे ने। बोथ आर टॉकिंग अबाउट विजडम, सियाणपता दी। कहंदे कि जिहड़ा पढ़िया लिखिया मनुख है वो की हुंदा, वो ऑटोमैटिकली जिहड़ा है उसनूं ज्ञान जिहड़ी है ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ते फिलॉसफी भी यही चाहती है कि एक मनुख जिहड़ा है वो ज्ञानवान होना चाहिए है। ठीक है, ते जे आपां बोथ दोनों का जिहड़ा एंड है यानी कि सेम है, दोनों का पर्पस भी सेम है, दोनों का एम सेम है कि जिहड़ा एक मनुख नूं है ज्ञान प्राप्त करना, एक सोसाइटी नूं उच्चा चुकना, एक नेशन नूं जिहड़ा है उच्चा चुकना। सेकंड पॉइंट है मीन्स ऑफ बोथ आर सेम। मीन्स ऑफ बोथ आर सेम। हुण दोनों दे जे साधन की गल करी जाए कि फिलॉसफी की साधन अपनाउंदी है ते एजुकेशन की साधन अपनाउंदी है ज्ञान को प्राप्त करने दे, तां दोनों दे लई जो फिलॉसफी की गल करते हैं तो फिलॉसफी की करती है, इंक्वायरी करती है। मतलब की कहते हैं आपां इंक्वायरी, और इंक्वायरी मतलब डूंगा जो असीं खोज करते हैं या आपस दे विच गल्लां बातां करते हैं या गॉसिप करते हैं, दैट टाइम जिहड़ा साडा नवे जिहड़े साडे समस्यावां दे हल निकलदे ने, वो की आ जांदा है कि वो साडी सिचुएशन नूं जिहड़ा क्लीयर करन दे लई या साडी डिफिकल्टी नूं या साडी समस्या नूं हल करन दे लई जो रिजल्ट आउंदे ने वो असीं यूज करते हैं। यानी कि साधन की वरतिया जाता है, एक इंक्वायरी वरती जाती है, एक लेक्चर वरतिया जाता है, एक डिस्कशन वरती जाती है, एक गॉसिप्स वरती जांदियां ने। सेम ही फिलॉसफी का भी सेम फंडा है, ते जिहड़ी एजुकेशन की गल करिए तां एजुकेशन का भी सेम ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि एजुकेशन भी किस तरीके नाल जिहड़ी प्राप्त की जा सकती है। एजुकेशन भी की है कि एक टीचर दूसरे बच्चे नूं जिहड़ा है जां बच्चिआं नूं टीचर बच्चिआं नूं जो है जानकारी देता है, इंक्वायरी जो उन्हें की हुंदी है, जो उन्हें खोज की हुंदी है उस बारे जानकारी देता है, या आपस दे विच टीचर ते बच्चे आपस में डिस्कशन करते हैं तां भी जिहड़े उन्हां नूं नॉलेज की प्राप्ति हुंदी है। तो नैक्सट जिहड़ा है आपां गल करिए मेंटली रिकंस्ट्रक्टिव, म्यूचुअल रिकंस्ट्रक्टिव
ना करे एजुकेशन का, या कोई उसके लिए कोई पाठ्यक्रम ही ना बनावे, उसके लिए जिहड़ी है प्रिंसिपल्स ही नहीं बनाएगा, तो वाई शुड एजुकेशन डू दिस, एजुकेशन वो काम किया करेगा क्यों करेगी। यानी कि जिहड़ी फिलॉसफी है एजुकेशन के लिए काम करती है, तो फिर एजुकेशन की करती है, उसे ही एम नू पूरा करती है, उसे एम नू पूरा करके उसे करिकुलम नू लेके उसे ही एंड तक जिहड़ा उसका पॉइंट है उस तक पहुंच के जिहड़ा है फिलॉसफी दे एम नू प्राप्त करने के लिए जो जदोजहद करती है वो एजुकेशन ही करती है। यानी कि प्रैक्टिकल रूप जिहड़ा है एजुकेशन है, तो जिहड़ा थ्योरी रूप है वो साडी फिलॉसफी है। फिलॉसफी साडे लिए एक ढांचा तैयार कर दिंदी है, ते उस ढांचे नू सिर्फ एक ढांचे की सानू शक्ल दसदी है, तो एजुकेशन उस ढांचे नू जो है बनाउण दे विच जिहड़ी साडी मदद करती है। यानी कि दोनों ही एक दूजे दे पूर्वज ने, दोनों ही एक दूजे दे नाल मिल के पढ़दे ने। जिवें एक एजुकेशनिस्ट है वो फिलॉसफर भी हुंदा है, फिलॉसफर जिहड़ी फिलॉसफी है वो एजुकेशन नू जन्म दिंदी है, एजुकेशन अगे की करदे एजुकेशनिस्ट नू जन्म दिंदे ने, एजुकेशनिस्ट बनदे ने, वो एजुकेशनिस्ट की कहांदे ने फिलॉसफर कहांदे ने, ते वो फिलॉसफी नू जन्म दिंदे हैं। क्योंकि हरेक टीचर दी एक अपनी सोच हुंदी है, एक अपनी अंडरस्टैंडिंग हुंदी है, एक अपना बिहेवियर हुंदा है, एक अपनी ही उसकी क्वालिटी हुंदी है, ते एक उसदे जिहड़े ज्ञान नू प्राप्त करन दी एक अपनी ओदी इनोवेशन हुंदी है, वो किन्नी उसदे अंदर एक इच्छा है, किन्ना अपने आप नू मोटिवेट करदा है कि हाउ टू गेट इंफॉर्मेशन, हाउ टू गेट नॉलेज। तो वो जिहड़ी नॉलेज है, ਜਦੋਂ ਉਹ नॉलेज बहुत ज़्यादा प्राप्त करती है, वो फिलॉसफी का रूप बन जाती है। यानी कि फिलॉसफी ही एजुकेशन को जन्म देती है और एजुकेशन किस को जन्म देती है, फिलॉसफी को। यानी कि बोथ आर सेम, बोथ आर रिकंस्ट्रक्टिव, दोनों ही जड़े ने एक दूजे दे बनाए हुए ने, ठीक है, दोनों एक दूजे को जन्म देते रहते हैं, एक दूजे को रिकंस्ट्रक्ट करते रहते हैं। फिलॉसफी एजुकेशन होती है, एजुकेशन फिलॉसफी को, जिहड़ी एजुकेशन है नवे तरह की फिलॉसफी को जन्म देती है, और जो फिलॉसफी है वो नवी एजुकेशन को जन्म देती रहती है। तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जिहड़ा है इसदा फोर्थ पॉइंट है बोथ आर जिवें मैं कहंदा सिक्के दे दो पहलू हुंदे आ ना, बोथ आर पार्ट्स ऑफ कॉइन, बोथ आर पार्ट ऑफ सेम कॉइन, इक्को ही कॉइन दे, एक ही कॉइन दे दो हिस्से ने, चाहे तो सिक्के का इधरला पहलू देख लो, चाहे सिक्के का दूसरा पहलू देख लो। फिर हम इस सिक्के के पहलू की गल करिए तो सिक्के के पहलू के विचों ही प्रैक्टिकल और थ्योरी पार्ट आ जाता है कि एक जड़ा है थ्योरी पार्ट है, दूसरा की है प्रैक्टिकल पार्ट है। जे कहते सिक्का है जड़ा सिक्के की बढ़तर तां ही हो सकती है जो उसके दोनों हिस्से ने, तो इसीलिए जे समाज है, समाज की बढ़तर तां ही हो सकती है जेकर दोनों ही पॉइंट्स जिहड़े ने, दोनों ही जिहड़े कॉइन्स ने, कॉइन के दोनों पार्ट ने वो सेम होणगे ते दोनों एक दूसरे नाल जुड़े होणगे। विदाउट एक दूसरे की रिलेशनशिप या इंटरेक्शन कह लो, एक दूसरे की इंटरेक्शन तो बिना या दोनों की हेल्प तो
ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਫਿਲਾਸਫਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਨੈਚੁਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟ ਫਿਲਾਸਫਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰਕ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨੇਚਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੇਚਰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗ੍ਰੇਟ ਫਿਲਾਸਫਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਗ੍ਰੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਗ੍ਰੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਗ੍ਰੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਕੀ ਕਹਾਏ ਨੇ? ਗ੍ਰੇਟ ਫਿਲਾਸਫਰਸ ਕਹਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਊ ਟੂ ਚੇਂਜ ਆਵਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਥਰੂ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਰੀਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਡਾਪਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਢਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਲਾਸਫਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਸਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਇਨਸਾਨ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਟ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਇਲਿਟਰੇਟ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਇਨਸਾਨ ਦੱਸੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਟਰੇਟ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਹ ਖੁਦ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਚਰਲਿਸਟਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਲਾਸਫਰਸ ਦੀ, ਫਿਲਾਸਫਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਸ਼ੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਓਸ਼ੋ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਓਸ਼ੋ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚਣੀ is different from other person is very from second person, मतलब other person ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ person ਹੈ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕੰਕਲੂਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੰਕਲੂਜਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੇ both are part of same coin, two sides of same coin। ਜਿਹੜੇ
क्लियर। इक्को ही सिक्के दे दो पहलू ने ਜਿਹੜੇ कि इकट्ठे चलते ने। एक जिहड़ी एजुकेशन है वो फिलोसफर्स नूं जन्म दिंदी है, जिहड़े फिलोसफर्स ने वो नवीं एजुकेशन नीतियां या पॉलिसीज या प्लैनिंग्स नूं साडे कोले प्रोवाइड करवाउंदे ने, और जिन्नी भी एजुकेशन दे विच चेंजेस आउंदियां ने वो सब किसदी देन हुंदियां ने, वो फिलोसफी दी देन हुंदियां ने। क्योंकि जदों इंसान एजुकेशन ले रहा हुंदा तां ਜਿਹੜੀਆਂ समस्यावां उसनूं आउंदियां ने, प्रॉब्लम्स आउंदियां ने, कि ਜਿਹੜੇ हाई एजुकेशन थिंकर्स ਹੁੰਦੇ ना, ਜਿਹੜੇ एजुकेशन ਨੂੰ बहुत पॉजिटिव वे ਨਾਲ सोचते ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੋਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ कि जिथे भी आप जाते हैं एक सुजैशन बॉक्स लग्या होंदा है कि इस इंस्टीट्यूट दे विच किस तरह दी जिहड़े तुहानूं चेंजेस की जरूरत है, किस तरह की रिक्वायरमेंट है, कि जिहड़ियां प्रॉब्लम्स आ रही उन्हां प्रॉब्लम नूं किस तरीके नाल सॉर्ट आउट कीता है, सुझाव दिओ। तां हरेक जगह ते किसी लाइब्रेरी विच, किसी इंस्टीट्यूट दे विच या किसी ऑफिस दे विच हरेक जगह ते एक सुजैशन बॉक्स जरूर रखिया होंदा है। सेम एज इट इज कहंदे जदों सुजैशनस आउंदियां जांदियां ने तां जिहड़े फिलोसफर्स ने उन्हां सुजैशनस नूं की करदे ने, आपस दे विच डिस्कस करते हैं। तो जो डिस्कशन तो बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट नूं अगे डिलीवर किया जाता है, उस तो आउटपुट ली जाती है। कहते जो 6 फिलोसफर्स इकट्ठे होंगे ने ना, 6 फिलोसफर तो थ्रू सानू 7 जो सॉल्यूशंस मिलते हैं, 7 सलाहां साडे कोले सामने आउंदियां ने। तो जिहड़ी सलाह दे उत्ते बहुमत हुंदा वो असीं सलाह मान लैंदे आ। तो कहते सजेशन के तौर पर गल करिए, जे एजुकेशन की फिलोसफी की गल करिए, कि दोनों एक दूजे नाल इन्ने ज़्यादा जुड़े हुए होंदे ने, इन्ने ज़्यादा आपस दे विच ज्वाइंट होंदे ने कि इन्हां दोनों नूं अलग करना मुश्किल है। क्योंकि एजुकेशनिस्ट फिलोसफर नूं जन्म दिंदे ने ते फिलोसफर एजुकेशनिस्ट नूं जन्म दिंदे ने। क्योंकि फिलोसफी के थ्रू ही जिहड़े है साडे सिक्ख्या दे उद्देश, सिक्ख्या दा पाठक्रम, सिक्ख्या दी रणनीतियां, सिक्ख्या दे सिद्धांत जिहड़े ने वो बनाए जाते हैं। डिसिप्लिन भी जिहड़ा है सिक्ख्या द्वारा तय किया जाता है। अजकल की जे आपां गल करिए, जे प्राइवेट स्कूल दे विच पहला की सी, एक बच्चे नूं बहुत ही स्ट्रिक्टली जिहड़ा है बच्चे नूं पढ़ाया जाता सी, बहुत सख्त तरीके नाल पढ़ाया जाता सी, बड़ा हार्ड डिसिप्लिन यूज किया जाता सी। हुण तक एक बच्चे की साइकोलॉजी नूं देखते हुए कि बच्चे की बच्चा जिहड़ा है उसकी साइकोलॉजी नूं जज करके ही पढ़ाया जाना चाहिए, उन्होंने बिल्कुल फ्रीली छड्ड देना चाहिए, उसनूं उसकी लैवल के अकॉर्डिंग स्टडी करवानी चाहिए। यानी कि एक बच्चे को जो सेंटर पॉइंट मान लिया गया है, एक बच्चे को सेंटर स्टडी सेंटर मान लिया गया है कि उसको ध्यान ठीक रख के जी है स्टडी करवाई जानी चाहिए। तो ये कि वो जी चीज़ है वो कितों आई है, साढ़े को एक फिलोसफी के थ्रू ही आई है। एक सानू दर्शन शास्त्र ही दसदा है कि एक बच्चा जिहड़ा है एक उसका अपना वजूद है, एक उसकी अपनी आत्मा है, एक उसकी अपनी सीखण शक्ति है, उसकी अपनी कला है कि उस कला के द्वारा जिहड़ा है वो सीख सकता है। और सानू फिलोसफर्स के द्वारा ये भी दस्सिया गया कि जिहड़ा एक बच्चा है एजुकेशन दी नूं लैण दे लई जदों उसनूं कुछ अट्रैक्टिव चीज़ मिलती है तो वो ज़्यादा अट्रैक्शन वाल जाता है। तां ही जे अज दे टाइम दे विच लाइए तो स्मार्ट स्कूल्स की गल की जाती है, स्मार्ट क्लासेस की गल की जाती है। क्योंकि जिहड़ियां साडीआं अखां ने जदों अखां द्वारा देखी हुई चीज़ है वो साडे माइंड के उत्ते जिहड़ी है वो जल्दी इफेक्ट करती है, साडे माइंड